जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज़ फाइल हैंडलिंग। ये लास्ट टॉपिक है इस मॉड्यूल का। इसके अंदर हमने जो लर्न करना है जावा के थ्रू किसी फ़ाइल को कैसे हम हैंडल कर सकते हैं। बेसिकली ये आइडिया क्या है, जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमारे पास जो डाटा है वेरिएबल्स के अंदर, एरेस के अंदर, वो सारा प्राइमरी मेमोरी में होता है। एक्चुअल में ये आइडिया जो है ये है कि डाटा को परमानेंट कैसे स्टोर करना है। आप जब डाटा यूज़ करते हो तो आप प्रिमिटिव डाटा यूज़ करते हो। प्रिमिटिव में हमारे पास इंटीजर, फ्लोट, करैक्टर ये सारे आ जाते हैं। इसमें इंटीजर, फ्लोट, करैक्टर, एरेस ये सारे आ जाएंगे। ये सारा जो भी हमारे पास डाटा है ये सारा टेम्परेरी स्टोर होता है। टेम्परेरी का मतलब क्या है, जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑफ़ करेंगे तो हमारा जो डाटा है वो सारा लॉस्ट हो जाएगा। डाटा को हमने अभी तक जो प्रोग्राम बनाए हैं उसके अंदर टेम्परेरी स्टोर किया है। टेम्परेरी अगर सपोज़ करो आप कोई ऐसा प्रोग्रामिंग करना चाहते हो जिसमें डाटा को आप परमानेंट स्टोर करना चाहते हो तो उसके लिए हम ये फ़ाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट यूज़ करते हैं परमानेंट डाटा स्टोरेज के लिए। तो इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि डाटा यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी मेमोरी में स्टोर हो रहा है और यहाँ पे हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हो रहा है। सेकेंडरी मेमोरी का मतलब आपकी हार्ड डिस्क के अंदर, आपके पेन ड्राइव में, वटेवर जो भी आपकी सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस हैं उसमें हम स्टोर कर रहे हैं। तो इसमें हमने जो लर्न करना है वो क्या करना है, फ़ाइल हैंडलिंग क्या है, इसकी कौन सी क्लास है, कौन कौन से मेथड्स हैं, कैसे हम किसी फ़ाइल को रीड कर सकते हैं जावा के प्रोग्राम के थ्रू। जैसे हमें एक जावा में प्रोग्राम बनाना है, उसमें हमने किसी फ़ाइल को रीड करना है। फ़ाइल ऑलरेडी बनी हुई है तो हम कैसे उसको रीड कर सकते हैं। वन सेकंड, जावा के अंदर जो है एक प्रोग्राम हमें बनाना है जिसके अंदर हम जो भी डाटा लिखेंगे वो किसी फ़ाइल में स्टोर हो जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। लेटर ऑन जब भी आप कंप्यूटर स्टार्ट करोगे आप उस डाटा को देख सकते हो, सर्च कर सकते हो। तो वो सारे आइडियाज़ जो हैं इसमें आते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो है हमारे पास फ़ाइल हैंडलिंग के बेसिक कंसेप्ट में ये आएगा, फाइल आर द प्राइमरी सोर्स एंड डेस्टिनेशन फॉर डाटा विद इन मोस्ट प्रोग्राम। फाइल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, कोई भी फाइल है उसमें दो ऑपरेशन होते हैं, या उसमें डाटा इनपुट होता है या डाटा आउटपुट होता है। इज़ कॉमन इन एनी लैंग्वेज। जावा डिवोट ए होल रेंज ऑफ मेथड्स found in a class called file in the Java input output package to perform this operation. A file is the only in the input output package that reference an actual disk file. The file name should follow the conventions of a platform on which it is loaded. The file class only describes the property of a file object. It does not specify how it retrieves data from store file. इसको हम सिंपल वे से समझते हैं। जब हम कोई फ़ाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें फ़ाइल जो है ये क्लास का यूज़ करना है। फ़ाइल क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसको मेमोरी एलोकेट करेंगे, कंस्ट्रक्टर लेंगे। कंस्ट्रक्टर के अंदर हमें पाथ स्पेसिफाई करना है, जिस फाइल या डायरेक्टरी जो है जहाँ पे भी आपकी लोकेशन है फ़ाइल की, जहाँ से आपने डाटा को रीड करना है। तो हम दो तरह से इसने दिया है पाथ, इस तरह से भी दे सकते हैं, इस तरह से भी दे सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम वाइज डिपेंड करता है, विंडोज़ के हिसाब से दिया हुआ है। अगर हम लाइनक्स पे करते हैं तो थोड़ा उसमें अलग आ जाता है। अब इसमें कौन कौन से हम मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। मेथड ऑफ द फाइल क्लास, सबसे पहले हमें फ़ाइल क्लास का पैकेज देखना है। इनपुट आउटपुट पैकेज है इसका, जिसके थ्रू हम जो है फ़ाइल क्लास को यूज़ करेंगे। IO पैकेज, कोई भी प्री डिफाइंड क्लास है वो पैकेज में अवेलेबल होती है, तो हम ये कहेंगे इसका API जो है फाइल क्लास का दैट इज़ IO। अब इसमें हमारे पास है गेट नेम, गेट पाथ, गेट एब्सोल्यूट पाथ, गेट पेरेंट, गेट एग्जिस्ट, गेट फाइल, इस डायरेक्टरी, ये सारे जो हमारे पास हैं दीज आर अवेलेबल मेथड। यहाँ तो थोड़े से दिए हैं, काफ़ी मेथड्स होते हैं। अब सबसे पहले हमने इसमें कुछ मेथड्स यूज़ करने हैं। जैसे हम यहाँ पे किसी फ़ाइल को ये मान के चल रहे हैं ये फ़ाइल हमारे पास C ड्राइव में इस डायरेक्टरी के अंदर अवेलेबल है। अब आपने इस फ़ाइल को चेक करना है, इसका नेम प्रॉपर क्या है, इसका पाथ क्या है, URL क्या है,
एब्सोल्यूट पाथ क्या है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे एक मेथड और लगाएंगे जिसके अंदर हम यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करेंगे, मेथड का नाम है इस डायरेक्टरी। ये आइडेंटिफाई करेंगे ये जो है हमारे पास डायरेक्टरी है या फाइल है। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ जो है वो प्रोग्राम हमें बता के देगा। अब इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कैसे हम करेंगे, यहाँ हम इसको कॉपी कर लेते हैं। मैं इसको सिम विदाउट आईडी ही चलाऊँगा। इसको हम अपने होम डायरेक्टरी में सेव कर लेते हैं। मैंने डेमो नाम से सेव कर लिया .java। अब इनको वन बाय वन मेथड को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले हमें फ़ाइल बनानी पड़ेगी। फ़ाइल हमें बनानी है एक डायरेक्टरी बना के। हम यहाँ एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं। ये होम है, राइट क्लिक, कुछ भी नाम से हम डायरेक्टरी बना लेते हैं। मान लो XYZ नाम से मैंने डायरेक्टरी बना ली और इस डायरेक्टरी के अंदर एक फ़ाइल हम क्रिएट कर लेंगे। और इस फाइल को हमने नाम दे दिया abc.txt। ये हमने नाम दे दिया। कुछ डाटा हम इसमें लिख देते हैं। इस फाइल को हमने सेव कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पे जो फाइल की लोकेशन है वो ये है। होम डायरेक्टरी के अंदर हमारे पास होम डायरेक्टरी में हमारा जावा का प्रोग्राम भी है। सेम डायरेक्टरी में रखना है, अदरवाइज़ फिर आपको पाथ देना पड़ेगा। जो हमने जावा का प्रोग्राम बनाया है यहीं पे ये अवेलेबल है। ये देखिए डेमो यहाँ अवेलेबल है। सेम डायरेक्टरी में हमने जो है उसको फ़ोल्डर को बनाना है और फोल्डर के अंदर हमने फ़ाइल रख दी। अब यहाँ पे हमने लाइनक्स के अंदर ड्राइव नहीं होते, यहाँ पे हम जो है फ़ोल्डर का नाम दे देंगे डायरेक्ट और फाइल का यहाँ हमने नाम दे दिया। अब हम सबसे पहले इसका नेम चेक करते हैं। तो इसमें हमारे पास जो है जैसे हम प्रोग्राम रन करेंगे तो ये हमें फ़ाइल का नेम बताएगा। ये उसने फ़ाइल का नेम बता दिया। नेम ऑफ द फाइल इज़ abc.txt। अब हम नेक्स्ट मेथड चलाते हैं। नेक्स्ट मेथड में सबसे पहले हम लास्ट वाला देखते हैं। लास्ट वाले मेथड में हमारे पास है वो आइडेंटिफाई हमें करके दे रहा है कि ये हमारे पास जो है फ़ाइल है या डायरेक्टरी है। दैट इज़ फाइल और डायरेक्टरी। अब जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा वो कहता है फाइल इज़ नॉट ए डायरेक्टरी, कि मतलब फ़ाइल जो है वो डायरेक्टरी नहीं है, डायरेक्टरी नहीं है। अगर सपोज़ करो मैंने देखना है कि ये फंक्शन प्रॉपर काम कर रहा है, मैंने यहाँ पे क्या किया XYZ के अंदर एक फ़ोल्डर और क्रिएट कर दिया। इसको सब फोल्डर बोलते हैं। मान लो ABC मैंने इसमें WW नाम से जो है एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया 3W, और मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया नेम। फाइल की जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया www।
अब हम ये देखेंगे कि ये फंक्शन आइडेंटिफाई कर पाएगा कि ये डायरेक्टरी का हमने दिया है नाम या फाइल का दिया है। तो जैसे ही आप इसको चलाओगे तो हमें यहाँ पे वो शो करता है, देखिए यहाँ रिप्लेस हो गया, वो कहता है फाइल इज़ ए डायरेक्टरी। पहले उसने कहा था फाइल इज़ नॉट ए डायरेक्टरी। तो ये मेथड आइडेंटिफाई कर रहा है कि हमारे पास ये डायरेक्टरी है या फाइल है, जो भी हम ऊपर यहाँ पे नाम दे रहे हैं। इसी तरह दोबारा हम फाइल का नाम लिख देते हैं यहाँ पे, यहाँ पे हम फाइल का गेट नेम वाला हो गया। अब इसका पाथ ये देखते हैं, ये हमारे पास देखिए इसमें पाथ शो कर रहा है। पाथ में आप नोटिस कीजिए कि पहले उसने डायरेक्टरी का नाम दिया है, फिर उसने फाइल का नाम दिया है। जब हमने इससे पहले मेथड चलाया था तो उसने सिर्फ फाइल का नाम दिया था यहाँ पे, तब हमने मेथड जो रन किया था वो था गेट नेम। अब हमने जो मेथड रन किया है उसमें हमारे पास है गेट पाथ, प्रॉपर पाथ। ये अब आएगा हमारे पास एब्सोल्यूट पाथ। एब्सोल्यूट पाथ हमें इसका आइडेंटिफाई करना है। उसके लिए हम यहाँ पे जो है देखिए ये एब्सोल्यूट पाथ है। इसमें नोटिस कीजिए हमारे पास पूरा डिटेल पाथ आ रहा है कि आपकी होम डायरेक्टरी है, होम डायरेक्टरी के अंदर इन्फोटेक डायरेक्टरी है, उसमें XYZ है और फिर आपकी फ़ाइल लोकेटेड है। तो ये हमारे पास जो मेथड हैं ये हमें आइडेंटिफाई कराते हैं कि हमारे पास फाइल है, डायरेक्टरी है, लोकेशन क्या है, वो सारा जो है इसके अंदर दिया है। नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर हमारे पास आता है, हम मेथड यूज़ करेंगे कैन रीड कैन राइट मेथड। आपके पास एक फ़ाइल है, क्या हम उसमें डाटा लिख सकते हैं, क्या हम उससे डाटा रीड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं उससे रिलेटेड है। अब इसको हम जो है वन बाय वन इसको हम जो है रन करेंगे। अब सबसे पहले हम इसमें जो है वन बाय वन करते हैं। हमें डायरेक्टरी का नाम देना है, फाइल का नाम आ गया। फाइल क्लास का हमने जो है ऑब्जेक्ट बनाया है F1 नाम से, और कंस्ट्रक्टर में हमने URL दे दिया है आपकी फ़ाइल किस लोकेशन पे पड़ी है। अब हमें यहाँ पे कंडीशन लगाई है इफ़ कंडीशन, जिसमें हमने ऑब्जेक्ट पास किया है फाइल क्लास का, और मेथड लाइब्रेरी मेथड यूज़र मेथड हम जो है यूज़ कर रहे हैं, जो शो कर रहा है गेट रीड। अगर हमारे पास फाइल रीडेबल है तो मैसेज आएगा वी कैन रीड फ्रॉम दिस फाइल। अगर रीडेबल नहीं है, एट्रीब्यूट्स होते हैं फाइल के, तो वो एल्स पे आ जाएगा, वो कहेगा वी कैन नॉट रीड फ्रॉम दिस फाइल। फाइल रीडेबल है या नहीं है। अब इस प्रोग्राम को मैं रन कर रहा हूँ, अभी वो कहेगा रीडेबल है। वी कैन नॉट रीड फ्रॉम दिस फाइल, कैन नॉट कह रहा है, कैन नॉट क्यों कह रहा है, हमने XYZ फोल्डर के अंदर ABC, सॉरी, उसने ये मैसेज इसलिए दिया है, हमने फ़ाइल का नाम जो है अपर केस में रखा हुआ है, बड़े अक्षरों में रखा हुआ है। तो हमें फ़ाइल का नाम जो है यहाँ पे ABC कैप्स में देना है।
अदरवाइज़ वो कह रहा है कि फ़ाइल है ही नहीं। अब मैं इस प्रोग्राम को दोबारा रन करता हूँ तो यहाँ पे वो देखिए मैसेज दे रहा है वी कैन रीड फ्रॉम दिस फाइल, हम इस फाइल से डाटा को रीड कर सकते हैं। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा रीड वाला आपको मैसेज। अगर हम फाइल का नेम हो गया सर। गलत देते हैं, मान लो मैंने फाइल का नेम कुछ गड़बड़ कर दिया, उस नाम से फ़ाइल है ही नहीं, तो जैसे ही आप प्रोग्राम रन करोगे तो आपको कहेगा कि इससे आप कैन नॉट। कैन नॉट रीड फ्रॉम दिस फाइल। इसी तरह हमारे पास है राइट वाला, इसको अब हम कमेंट में दे देते हैं। वी कैन नॉट राइट टू दिस फाइल, वो कहता है हम इस फाइल को राइट नहीं कर सकते। अब हम मैंने फाइल का नाम ओके करेक्ट दे दिया है, अब वो कहेगा वी कैन राइट फ्रॉम दिस फाइल, वी कैन राइट इन दिस फाइल आ गया, वी कैन राइट टू दिस फाइल, इस फाइल के अंदर हम डाटा लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है मेथड्स, इस तरह से हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इसी तरह हमारे पास है एक मॉडिफाई वाला है कि फ़ाइल लास्ट कब मॉडिफाई हुई है। मॉडिफाई का मतलब क्या है, कब उसमें चेंजेस हुआ है वो शो करेगा। जैसे ही हम प्रोग्राम्स रन करेंगे तो हमें वो बताएगा कि फ़ाइल में चेंज कब किया गया। अभी हमारे पास उसने बताया है फाइल लास्ट मॉडिफाइड, ये उसने इस डेट को ना इस फॉर्मेट में दे रखा है, हमें फॉर्मेट बदलना पड़ता है, तो ये इस तरह से वो शो कर रहा है। अगर सपोज़ करो मैं फ़ाइल को यहाँ मॉडिफाई कर देता हूँ, इसमें कुछ मैंने चेंज कर दिया, सेव इट। अब मैं प्रोग्राम चलाऊंगा तो यहाँ पे कुछ डाटा डिफरेंट आना चाहिए। हाँ देखिए यहाँ पे चेंजेस होके हमारे पास आ गया है मॉडिफाइड। तो ये हमारे पास कुछ इसमें मेथड थे। इसी तरह फ़ाइल की हमें लेंथ काउंट करनी है, लेंथ हमारे पास बाइट्स में आ जाती है। अगर हम नॉर्मल फ़ाइल की लेंथ देखते हैं तो आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी पे जाके चेक करते हो जो फाइल का साइज आ रहा है 24 बाइट्स आ रहा है यहाँ पे। अगर मैं यही चीज़ जावा के प्रोग्राम के थ्रू देखना चाहता हूँ तो हम उसके लिए जो है ये इसका यूज़ करेंगे, मेथड का यूज़ करेंगे। इसी तरह फ़ाइल डिलीट करना है, फ़ाइल का रीनेम करना है, नेम चेंज करना है, वो सारे हैं इसमें दिए हैं। अब इनको वन बाय वन करते हैं। इस प्रोग्राम को एक बार इधर चला के देख लेते हैं ताकि ये पता लग जाए हमें आईडी पे चल रहा है या नहीं। कई बार लोकेशन जो है प्रॉपर वहाँ से नहीं उठाता, इसलिए मैंने इसको सिंपल चलाया है। ठीक है, इस पे चल रहा है। इसने फ़ाइल को दिक्कत दे दी, वी कैन नॉट राइट टू दिस फाइल, यानी कि लोकेशन नहीं उठा रहा। यहाँ पे मेरे ख्याल में स्लैश आएगा।
ट्रैक ही नहीं कर रहा है यहाँ फाइल को, बस ये यूआरएल का चक्कर होता है। तो सिंपल में ये होता है कि डायरेक्ट हम उसी डायरेक्टरी में फ़ाइल रख लेते हैं, डायरेक्टरी रख लेते हैं, वहीं प्रोग्राम रख लेते हैं। तो इसमें ये चक्कर पड़ता है, इसकी लोकेशन पे जाके हमने रखना पड़ेगा जहाँ ये जो है हमारे पास प्रोग्राम सेव है। ये आई थिंक हाँ जावा एससी सोर्स इस लोकेशन पे है, तो हमें सारा पाथ बदलना पड़ेगा, वहाँ जाके इसको सेव करना पड़ेगा। तो इतना झंझट करने की हमें ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको यहाँ यूज़ कर रहे हो तो आपके पास यहाँ इसका फ़ोल्डर होगा, उसमें आप सेव कर लेना। ये आ रहा है एक्लिप्स वर्कस्पेस आ रहा है ना, ये देखिए, ये इसके अंदर आपको यहाँ पे जाके सेव करना पड़ेगा। किसको? ये जो हम पाथ दे रहे हैं, ये जैसे हमने XYZ लिया, इसको मैं कॉपी करके यहाँ मूव कर देता हूँ। IDE का जो फोल्डर है उसके अंदर आपको रखना पड़ेगा। अब ये उठा लेगा शायद। अभी भी नहीं उठाया इसने। उसी पे ठीक है सर। चलो उसी पे कर लेते हैं इसमें। अब नेक्स्ट हमारे पास है इसमें प्रोग्राम जिसमें हमने फ़ाइल के जो है, हाँ, जिसमें फ़ाइल को आइडेंटिफाई करना है, फ़ाइल अवेलेबल है नहीं है। एक्चुअली ना इसमें सारे मेथड इकट्ठे जोड़े हुए हैं, मैं आपको अलग अलग करके समझाता हूँ, तभी आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा। हमने यहाँ पे कॉपी किया, सबसे पहले हम एक URL लेंगे। हमने यहाँ डायरेक्टरी का नेम पास कर दिया, फाइल का नेम दे दिया ABC, और हमने इसमें चेक करना है कि फ़ाइल की अवेलेबिलिटी है या नहीं। अभी मैं बाकी सारा कमेंट में जोड़ रहा हूँ। यहाँ पे हमने कंपाइलेशन एरर आ रही है इसमें। वो कह रहा है कि ये फ़ाइल एग्जिस्ट करती है। इसमें हम थोड़ा सा सिंपल लिख लेते हैं, अवेलेबल, और यहाँ हम दे देते हैं एल्स।
अवेलेबल, नॉट अवेलेबल। जैसे हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे अभी वो हमें मैसेज देगा फाइल इज़ अवेलेबल। यहाँ पे मिस्टेक होगी, स्लैश स्टार स्टार स्लैश else if else 25 number line। else without if else। अच्छा ये बॉडी इसमें ये आ गया। वो कह रहा है फाइल अवेलेबल है, ये फाइल अवेलेबल है। अगर मैं सपोज करो यहाँ पे फाइल का नेम गलत कर देता हूँ तो मेथड हमें बताएगा फाइल नॉट अवेलेबल। आ गया फाइल नॉट अवेलेबल। तो ये हमारे पास इस तरह से अवेलेबिलिटी ऑफ ए फ़ाइल, किसी फ़ाइल की अवेलेबिलिटी है नहीं है उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अब इसी तरह अगर हमने फ़ाइल का साइज़ चेक करना है, अभी हम देख रहे थे 25 बाइट्स उसका साइज़ था। अगर हमने इसको मेथड के थ्रू, जावा के प्रोग्राम के थ्रू साइज़ चेक करना है तो हम इस तरह से इसमें करेंगे। फाइल नॉट अवेलेबल, फ़ाइल का नाम हमने बदला हुआ है, फ़ाइल का नाम हमें करेक्ट करना है। अब हमें बता देगा वो, आ गया फाइल 25 बाइट्स इज़ अवेलेबल। अगर मैं वैसे मैनुअली चेक करता हूँ फ़ाइल का साइज़ तो हमारे पास जो फ़ाइल का साइज़ है दैट इज़ आल्सो 25 बाइट्स सेम। 24। हाँ 24 बाइट्स जो है हमें शो करेगा। आसान टॉपिक है वैसे सर ये। नहीं, देखने में आसान है एक्चुअली, जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं ना फिर मुझबनी याद नहीं रहते कैसे कौन सा मेथड कैसे लगाना है। आपको मैं मान लो ये छोटा सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तैयार करना है तो वहाँ फिर इन चीज़ों को, अभी तो आपको सब कुछ बना बनाया है, बड़ा आसान लग रहा है। अब आता है फाइल का नेम कैसे हमें जो है चेंज करना है। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, हमने फ़ाइल का नेम चेंज करना है। फ़ाइल का नेम हमारे पास है ABC जो XYZ डायरेक्टरी में है और हमने इसको नया नाम देना है RR। ठीक है, अब आपको इसका आउटपुट जो है वो नज़र आएगा। इसको हम लाइव देखते हैं कैसे फ़ाइल का नाम चेंज होगा। जैसे हम प्रोग्राम रन करेंगे तो इसका नाम चेंज होना चाहिए फ़ाइल का। अभी मिस्टेक आ रही है प्रोग्राम में, यहाँ पे हमने ये हटाना है, इसको हटा दिया, सेव इट। देखिए अभी फ़ाइल का नाम जो है हमारे पास यहाँ ABC है। जैसे हम प्रोग्राम रन करेंगे तो नाम चेंज हो जाएगा। ये देखिए नाम चेंज हो गया, RR हमारे पास नेम आ गया है। तो किसी फ़ाइल का नेम कैसे चेंज करना है वो रीनेम मेथड से हमारे पास ये यूज़ हो रहा है। फाइल को हम एक टेम्प नाम से डायरेक्टरी बनाते हैं। प्रोग्राम चलने पे हमारे पास एक डायरेक्टरी क्रिएट होगी टेम्प नाम से, यहीं बाहर ही होगी, हमने अंदर पाथ नहीं दिया, यहीं पे हमारे पास क्रिएट हो जाएगी। जैसे ही मैं प्रोग्राम चलाता हूँ, कंपाइल, इसमें मिस्टेक आ रही है लाइन नंबर 12 पे। वो उससे को वो नहीं लगा, इस रेंडे नहीं किया।
लास्ट में वो हाँ, ब्रेस ब्रैकेट नहीं लगाया। ब्रैकेट। देखिए डायरेक्टरी क्रिएट होगी, उसने मैसेज दे दिया डायरेक्टरी इज क्रिएटेड, ये टेम्प नाम से डायरेक्टरी क्रिएट होगी, ये आपको नज़र आ रही होगी यस। यहाँ पे क्रिएट हुआ। अब अगर मैं इसी डायरेक्टरी को दोबारा क्रिएट करता हूँ, मैंने यही कमांड, मैंने यह नई डायरेक्टरी का नाम नहीं दिया, प्रोग्राम को रन किया, अब वो कहाँ जा रहा है, वो कहता है अनएबल टू क्रिएट डायरेक्टरी, कि डायरेक्टरी हमारे पास क्रिएट नहीं हो रही। तो ये था जावा का जो कंसेप्ट था, जिसमें हमने इसके सारे बेसिक कंसेप्ट जो है कोर जावा ये सारी लर्न की।